की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक विवर्त भारती का एक महत्वपूर्ण मुद्दा शब्द संपदा समझेंगे। आज इसमें हम संज्ञा विकार के कारण समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने लिंग समझा था, आज हम वचन समझेंगे। वचन का मतलब है नंबर और इसके भेद हैं एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर एक जिसको हम अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन है कि सम्मान आदर के लिए एक वचन भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। अगर हमें पिताजी, आप देखेंगे एक वचन है, पर हम जब बोलते हैं पिताजी आया है नहीं बोलते, पिताजी आए हैं बोलते हैं। अर्थात सम्मान या आदर के लिए एक वचन भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसकी एक या अनेक संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, गाय मीठा दूध देती है। यहाँ पर एक गाय की बात की जा रही है। गायें मीठा दूध देती हैं, अनेक गायों की बात की जा रही है। सर्कस में एक हाथी था, सर्कस में कई हाथी थे। एक वचन में भी हाथी है, बहुवचन में भी हाथी है, परंतु हाथी के आगे कई लगने से वह बहुवचन में परिवर्तित हो गया है। वचन को एक वचन और बहुवचन के बीच बांधा गया है। तो एक वचन का मतलब होता है जिससे शब्दों की एक संख्या का बोध हो और जिससे शब्दों की अनेक संख्याओं का बोध हो। जहाँ एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, जहाँ अनेक संख्याओं का बोध हो तो बहुवचन। एक वचन का उदाहरण देखते हैं, एक फूल खिला। बहुवचन में अनेक फूल खिले। एक आदमी आया, कई आदमी आए। एक लड़की खेलती है, अनेक लड़कियां खेलती हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जो आप अगर समझ लेंगे तो परीक्षा में कृति करने के लिए सरल हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का वचन बदलने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों के नियम समझते हैं। हमने पिछली कक्षा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा है। आप वह कक्षा जरूर देखिए तो आपको लिंग समझ आएगा। आ से अंत होने वाली संज्ञाओं को अंतिम आ को ए में बदलकर, जैसे घड़ा को घड़े में बदल दिया जाता है। बेटा बेटे, लोटा लोटे, बच्चा बच्चे, छाता छाते, कपड़ा कपड़े, रुपया रुपये आदि। इस नियम का एक अपवाद है। संस्कृत के कुछ आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे भ्राता का भ्राते नहीं होता है, भ्राता का भ्राता ही रह जाता है। राजा, पिता, देवता, अभिनेता,
कर्ता, चंद्रमा आदि। संबंधों की सूचना देने वाले शब्दों में भी यह पुल्लिंग शब्दों का नियम लागू नहीं होता है, जैसे माता, नाना, चाचा, लाला आदि। अगला नियम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। अ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। जैसे रात का रातें हो जाता है, बात का बातें, आँख का आँखें, दीवार का दीवारें, झील का झीलें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ। आकारांत का अर्थ है जिस शब्द का अंत आ से होता है तो वहाँ ए जोड़ दिया जाता है। देखिए, ऊपर जो स्त्रीलिंग शब्द थे अ से अंत होने वाले, उसमें मात्रा जोड़ी गई थी, और यहाँ पर पूरा का पूरा ए शब्द जोड़ा जाता है। सभा, सभाएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, महिला, महिलाएं, लता, लताएं आदि। अगला नियम है इ से अंत होने वाले संज्ञाओं के अंत में छोटी ई से यहाँ लगाकर उसे समाप्त किया जाता है, बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जाति, जातियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, तिथि, तिथियाँ, राशि, राशियाँ, नीति, नीतियाँ, समिति, समितियाँ। अ से अंत होने वाली प्रकार बड़ी ई से समाप्त होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम ई को या में परिवर्तित कर दिया जाता है। नदी, नदियाँ, सखी, सखियाँ। यहाँ पर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि बड़ी मात्रा छोटी हो जाती है, जैसे रोटी, थाली, थालियाँ, नारी, नारियाँ आदि। आ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम आ को ए करके परिवर्तित किया जाता है। एक वचन में सेना होता है और बहुवचन में सेनाएं, धेनु, धेनुएं, धेनु का मतलब होता है गाय, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं। यहाँ भी देखिए बड़ी ऊ की मात्रा ए लगने के पहले छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, और छोटी मात्रा वह जैसी है वैसी ही रहती है। माला, मालाएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, कविता, कविताएं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन के। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, घड़ी, घड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कविता, कविताएं, मक्खी। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो यह छोटी ई की हो जाएगी मक्खियाँ में। कन्या, कन्याएं, तिथि, तिथियाँ, रोटी, रोटियाँ, पुड़िया,
तुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़िया। श्रोता, श्रोताएं या श्रोत्या कुछ भी नहीं होके श्रोतागण हो जाएगा। इसी प्रकार शिक्षक, शिक्षक गण हो जाएगा। युवा, युवा वर्ग। कठिनाई में भी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। कठिनाइयाँ। तू का तुम लोग। उंगली का उंगलियाँ। महिला का महिलाएं। लेखिका का लेखिकाएं। माता, माताएं। माला, मालाएं। लता, लताएं। जाति, जातियाँ। गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया, गुड़ियाँ। छात्र का छात्रगण। दर्शक का दर्शकगण। कवि का कवि वर्ग हो जाएगा। माला का मालाएं। एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, क्योंकि एक से अधिक हो गए हैं यहाँ पर। वह खड़ा है और वे खड़े हैं, अर्थात एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे हो जाएगा। यहाँ पर हम एक कृति कर लेते हैं स्वाध्याय की। माता ने पुत्र को प्यार किया। माता ने पुत्रों को प्यार किया। अगर पुत्र को अंडरलाइन किया गया है और अगर माता और पुत्र दोनों को किया है अंडरलाइन, तो माताएं पुत्रों को प्यार किया या माताओं ने पुत्रों को प्यार किया। मैंने एक किताब पढ़ी है। हमने अनेक किताबें पढ़ी हैं। हाथी पर बोझ लादा गया। अनेक हाथियों पर बोझ लादा गया। फिल्मी दुनिया में एक अभिनेता है। फिल्मी दुनिया में कई या अनेक अभिनेता हैं। है के ऊपर बिंदी लग जाएगी और वह है में परिवर्तित हो जाएगा। ये बगीचों में वर्ण वर्ण के अनेक फूल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में एक दर्शनीय स्थल है। यह आपकी पुस्तक का स्वाध्याय है जो हम पाठ के साथ ही कर चुके हैं। आपके कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस में था, मैं इसे एक बार फिर बता देती हूँ। हमने इसे लिखकर समझा है। सत्य का मार्ग सरल है। सत्य के मार्ग सरल हैं। हथकड़ियाँ का हथकड़ी। चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं में कांटे की झाड़ी। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो जहर के प्याले हो जाएगा। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ियाँ स्थिर हैं, परंपराएं निरंतर गतिशील हैं। उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। खूबी और कमी हो जाएगा, खूबियों और कमियों का। वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे, वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। इस प्रकार संज्ञा का दूसरा विकार आने का कारण देख लेते हैं। इसे कारक बोलते हैं। कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से
उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। उसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। उसके पहले और एक परिभाषा कारक की समझ लेते हैं कि आखिर कारक होता क्या है। यह शब्द संपदा का ही, संज्ञा के विकार का ही एक कारण है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में, दूसरे शब्दों में कहें, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। और कारक को चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। उदाहरण देखिए, राजा ने आम खाया था। यहाँ राजा और आम का संबंध खाना क्रिया से है। क्रिया शब्द वह शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य का होना या करना पता चले। तो यहाँ पर खाया से आपको पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। यहाँ राजा और आम कारक हैं और ने जो है वह राजा का चिन्ह है और आम के समय पर चिन्ह शून्य हो गया है। तो वहाँ भी कारक का एक चिन्ह जो दिखाई नहीं दे रहा वह है। इसे हम आगे जब समझेंगे कारक को तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहले हम इनके नाम और चिन्ह देख लेते हैं, फिर हम कारक समझेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान का को के लिए। अपादान का से, पर यहाँ के से और करण के से में सबसे बड़ा यही अंतर है कि अपादान का से अलगाव दिखाता है। मैं जैसे जैसे आपको आगे समझाऊंगी इसका उदाहरण देके समझा दूंगी। संबंध में काके की रारे भी आता है। अधिकरण में पर। संबोधन में किसी को बुलाने का चिन्ह है हे, ओ, अरे, अहो आदि। अब यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, आप कारक समझने की कोशिश कीजिए। राम ने रावण को तीर से मारा। अब यहाँ पर आप अगर समझेंगे तो कार्य करने वाला कर्ता होता है जो काम को करता है। कर्ता के काम का जिस पर असर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को, तो कर्ता का असर किस पे पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। फल किस पे पड़ रहा है? रावण पर। और किससे मारा? तीर से मारा। तो आप कर्ता को यह प्रश्न पूछ सकते हैं किसने, और आप कर्म को यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसको, और क्या साधन था जो कि तीर है इस वाक्य में, तो उससे प्रश्न कर सकते हैं किससे। तो राम ने रावण को तीर से मारा। राम है कर्ता कारक और उसका चिन्ह है ने। रावण है कर्म कारक क्योंकि कर्ता का फल कार्य का कर्म पर पड़ता है।
उसका चिन्ह है को। और जिस साधन से कर्म और कर्ता ने कर्म किया है वह है तीर, तो उसे बोलते हैं करण कारक, और इसका चिन्ह होता है से। कर्ता कारक में जो क्रिया करता है वह कर्ता होता है। कर्ता को पहचानने का पहला तरीका है कर्ता की स्थिति का जहाँ वर्णन होता है वहाँ आप कर्ता कारक पहचान सकते हैं। जैसे जो क्रिया करता है, जैसे प्रवर छठी कक्षा में पढ़ता है तो प्रवर करता है। कर्ता की स्थिति का वर्णन कैसे होगा? जैसे नौकर बीमार था, उसकी स्थिति क्या है कर्ता की? वह बीमार है। शब्द के जिस रूप से काम होने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह या शून्य होता है या ने होता है। जैसे रोहित ने पत्र लिखा, ठीक है। अब प्रवर छठी कक्षा में पढ़ता है, में ने शून्य है, पर हम जिस कर्ता की बात कर रहे हैं वह प्रवर है। इसी प्रकार नौकर बीमार था में भी ने शून्य है, पर हम कर्ता कौन है? नौकर। तो दोनों ही जगह कर्ता कारक पहचानने के लिए वाक्य में कौन कार्य कर रहा है या किसके बारे में वाक्य है वह हम ढूंढ पाएंगे, तो हम कर्ता कारक को तुरंत ही पहचान लेंगे। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर कर्ता द्वारा की हुई क्रिया का प्रभाव पड़ता है और इसका चिन्ह को है। जैसे रमेश को पुरस्कार मिला, तो यहाँ पर कर्म कारक है रमेश, क्योंकि उसको पहचानने के लिए हमें चिन्ह को रमेश के साथ दिख रहा है। राजा ने कवि को दुशाला दिया, तो यहाँ पर को चिन्ह देखिए और उसके साथ का कारक कर्म कारक कहलाएगा। अगला है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के किसी साधन के द्वारा संपन्न कराने का बोध हो, इसका चिन्ह से या के द्वारा है। जैसे राकेश बस से विद्यालय जाता है, यहाँ पर से चिन्ह है करण कारक का। और एक उदाहरण देख लेते हैं। माँ थाली के द्वारा बच्चे को भोजन दे रही है, तो के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। परीक्षा में आपको कारक तथा उसका चिन्ह दोनों ही दिखाने पड़ते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध हो या जिसके लिए कर्ता क्रिया करें, उसे पहचानने के चिन्ह को या के लिए हैं। देखिए, संप्रदान कारक में जिसके लिए क्रिया की जाती है, इसको पहचानने के लिए आपको के लिए प्रश्न पूछना पड़ेगा कि किसके लिए यह काम होता है। देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। माँ बेटी के लिए गुड़िया लाई। और एक उदाहरण देखिए, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। इस प्रकार आप संप्रदान, जहाँ पर किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध हो। देखिए, कर्म और संप्रदान में एक बहुत बड़ा फर्क है। कर्म में कर्ता द्वारा की हुई क्रिया का प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर संप्रदान में उसे पहचानने के लिए हम के लिए ढूंढेंगे। अगला है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चलता है, जिससे संबंध विच्छेद या अलगाव होने की सूचना मिलती है, इसका चिन्ह से होता है। इसी प्रकार से चिन्ह करण कारक का भी होता है, पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि करण कारक में अलगाव नहीं होता। करण कारक में अलगाव नहीं होता, पर अपादान कारक में होता है। जैसे वह घर से बाहर आया, तो उसका घर से अलगाव हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है। पुस्तक मेज से गिरी, तो पुस्तक का मेज से अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है। पानी नल से टपकता है, तो यहाँ भी पानी का नल से अलगाव हो रहा है। अगला देखते हैं। यह तालिका मैंने फिर से आपको दिखाई है। इसे अच्छी तरह से याद कर लेने से कारक के भेद और कारक के चिन्ह पहचानना आसान हो जाता है। अगला है अपादान कारक और उसके बाद है संबंध कारक। जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य में उपस्थित अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाया जाता है। जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से दिखाया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसके चिन्ह या कई बार विभक्ति इन्हें कहा जाता है, दोनों ही सही हैं। इसकी विभक्तियां हैं का, के, की, ना, नेनी और रा, रेरी। इसे पहचानना आपको सिखाती हूँ। रोहन की माँ बाजार गई, तो यहाँ पर रोहन की यह संबंध कारक का चिन्ह है। अपना काम है लाज कैसी, यहाँ पर अपना में जो ना है वह संबंध बता रहा है। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा का रा संबंध कारक का चिन्ह है। अपने बच्चों को संभालो, यहाँ भी अपने का ने संबंध कारक का चिन्ह है। राजू की घड़ी मिल गई, किसकी घड़ी? राजू की। अखिल का भाई नटखट है, किसका भाई? अखिल का। तो इसी प्रकार संबंध कारक पहचानने के लिए आप उसके चिन्ह खोजिए पहले। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से जहाँ पर या जिस जगह क्रिया घटित हुई है या जिस जगह पर क्रिया हुई है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अन्य शब्दों में समझाती हूँ। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके चिन्ह है में और पर। यहाँ पर देख लेते हैं। लड़का घर में है, दांत में दर्द है, मैं 2 घंटों में आता हूँ। और इसी प्रकार मेज पर फूल रखे हैं। और आप और भी बोल सकते हैं, अलमारी पर पुस्तक रखी है। तो जहाँ भी आप चिन्ह में या पर देखेंगे, तो आप अधिकरण कारक उसे लिखेंगे। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करने
तथा उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो, अर्थात जिसमें उसे पुकारा गया हो। इसके चिन्ह या विभक्ति हैं हे, अरे, ओ, अहो, अजी आदि। इसका उदाहरण देखते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मोहन, इधर आओ। और यह एक बात याद रखिएगा, संबोधन कारक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। निम्नलिखित वाक्यों में मैंने आपके लिए यहाँ पर अध्याय किया है समझाने के लिए। मीरा का घर आजमगढ़ से बहुत दूर है। यहाँ पर का चिन्ह आपको संबंध कारक बता रहा है और आजमगढ़ से बहुत दूर है तो यह अपादान कारक है। लड़के गेंद से मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर से क्योंकि साधन है तो वह करण कारक है और में चिन्ह आपको अधिकरण कारक बता रहा है। छत पर बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। पर अधिकरण कारक का बोध कराता है। हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। से करण कारक है। यहाँ पर तालाब में हंसों का सुंदर जोड़ा रहता है। में अधिकरण तथा का संबंध कारक बता रहा है। इसके साथ ही आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम कुछ और शब्द संपदा समझेंगे। तब तक के लिए आप ये